जी, कि इस्लाम वाक़ई वही है जो आप कह रहे हो। मतलब कहीं न कहीं मतलब कोई गुंजाइश आप लोगों ने रखी नहीं है कि किसी भी गुंजाइश से हिंदू और मुस्लिम एक हो सकें धर्म के हिसाब से। तो आप धर्म अन्यथा के ना लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती यासिर नदीम साहब की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे साथ हैं वकील साहब। हम्म। जी वकील साहब। हाँ जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सनातनी है जनाब? जी हाँ, जी ब्राह्मण हूँ, सनातनी हूँ जी और काफ़ी दिनों से आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ जी और लगभग 1 डेढ़ साल हो गया मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ ठीक। और मैं एडवोकेट हूँ और सनातनी हूँ। जी आपने अभी जो मैं सुन रहा था वो बिटिया को आपने जो बताया, जी वो बहुत सही बताया आपने जी कि इस्लाम वाक़ई वही है जो आप कह रहे हो। मतलब कहीं न कहीं मतलब कोई गुंजाइश आप लोगों ने रखी नहीं है कि किसी भी गुंजाइश से हिंदू और मुस्लिम एक हो सकें धर्म के हिसाब से। तो आप धर्म अन्यथा के ना एतबार लें, से बिल्कुल। है ना? धर्म के एतबार से मतलब एक नहीं कहीं हो न सकते। हाँ, कहीं न कहीं कोई गुंजाइश कभी भी अगर कोई करना भी चाहे तो उसको मतलब अपन को पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल माने ऐसा ही है। पॉसिबल ही नहीं है। जी जी ठीक है ना? मतलब जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, जो इस्लाम कहता है वही बोला है आपने। जी मतलब आपने ऐसा जलेबी नहीं बनाई कि नहीं-नहीं वो बहुत सही कर रहे हैं और कर लेना चाहिए और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसा आपने कुछ नहीं किया। ठीक। तो बहुत अच्छा लगा। बस मैं जी मेरा एक मतलब क्वेश्चन बस यही था कि इस्लाम का मतलब जो थीम है, वो थीम क्या है? मैं वो जानने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत दिनों से। अच्छा, आपको ये जो लगा कि भाई इस्लाम में तो कोई गुंजाइश है नहीं कि रिलीजियस हुँ, एतबार हुँ। से हिंदुइज्म और इस्लाम एक हो जाएं, क्या जी आपको हाँ। लगता है कि हिंदुइज्म में इसकी गुंजाइश है कि इस्लाम हिंदुइज्म एक हो जाए? बिल्कुल, अच्छा, 100% गुंजाइश है। ओके, वो क्योंकि कैसे? हमारा क्योंकि क्योंकि हमारे धर्म की थीम ही यही है। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा वतु जी, भवात् इसकी इसकी भवेत्। इसकी इसकी वज़ाहत ठीक है करें, ना? सबके लिए मतलब वज़ाहत इस कीजिए। हुँ, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः कि सभी लोग सुखी रहें। ठीक। सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे कहा है उसमें, ठीक है ना? ऐसा नहीं कहा कि हिंदू या मुस्लिम या सिख या हुँ, ईसाई ऐसा हुँ, कुछ नहीं कहा, सर्वे हुँ, बोला है, मैंने जी। सभी का बोला है, कि सभी चाहे लोग वो सुखी हिंदू रहें। हो। हाँ, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, माने ठीक, सभी लोग जो हैं वो निरोगी रहें। ठीक। सर्व और सभी माने किसी में कोई दुःख ना हो, कोई कोई दुःख ना हो, भेदभाव कोई ना हो, परेशानी किसी को ना हो, है ना? ये सब चीज़ें। कोई कोई तो मुझे भेदभाव भी ना हो। ठीक, तो ठीक मुझे है एक ना? बात बताइए। सभी लोग सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करें, सभी लोग सभी के यहाँ आएँ-जाएँ, सब व्यवहार ठीक, करें, सब मिल-जुल के रहें। तो एक मुझे हमारे धर्म की ये थीम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए जी। कि मेरी बात में आपको ये कहाँ से लगा कि नहीं हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ़ मुसलमान सुखी रहें, हिंदू हमेशा तकलीफ़ में रहें? नहीं, वो इसलिए लगा मेरे को जी। कि जैसे आपने अभी कहा कि काँवड़ यात्रा में वो बिटिया ने पूछा कि हुँ, वो करते हैं वो कोई मुसलमान लोग उनका अगर वो करते हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, आपने ये कहा। हुँ, हुँ। आप उनके उसमें ऐसा लग रहा है कि ये आप रिलीजियस उनके रिचुअल है ना, ये हाँ, रिलीजियस रिलीजि रिचुअल है। हाँ, अच्छा कि उनके धर्म अच्छा में लेकिन मैंने साथ में एक और मिसाल भी दी थी। कोरोना हुँ, में हुँ। जब बहुत बड़ी तादाद जा रही थी हाँ, हाँ। सड़कों से, उसमें फिर हुँ, मुसलमानों ने ये नहीं देखा था कि भई अच्छा ये बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम हिंदू हो कि मुस्लिम? हिंदू है तो हुँ, उनकी हुँ। मदद की, मुसलमान है तो उनकी मदद की, मैंने तो उसको सपोर्ट किया। हाँ मैंने ना, क्या ठीक है बोला? ना। मैंने 2 नहीं, चीज़ें नहीं, बोली हैं। लेकिन वो धर्म के विरुद्ध था ना आपके। सुन लीजिए मैंने 2 चीज़ें बोली हैं। एक हुँ, है हुँ। कम्युनल हार्मनी और एक है रिलिजियस हार्मनी, 2 चीज़ें हुँ, हुँ। अलग-अलग हैं। हुँ, कम्यू हुँ। वी स्टैंड फॉर कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी हुँ, होनी हुँ। चाहिए, हुँ, कम्युनिटी हुँ। में इत्तेफाक होना चाहिए, हुँ, आना-जाना, हुँ। दोस्ती-यारी और जनाब खरीद-फरोख्त कोई मसला नहीं है कि हुँ, आप हुँ। किसी को तकलीफ ना पहुँचाएँ, हम आपको तकलीफ ना पहुँचाएँ, ये है कम्युनल हुँ, हार्मनी। हुँ। हुँ, हुँ। रिलिजियस हार्मनी क्या है?
रिलीजियस हार्मोनी ये है कि हम ये देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होके हमारी नमाजों में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। हमें उसका कोई वो नहीं होता, कोई खुशी नहीं है कि यार देखो ये मुसलमान की तरह नमाज पढ़ रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो जिस तरीके से हम आपसे ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि आप आके मस्जिदों में नमाजें पढ़ें, आप हमसे ये मुतालबा ना करें कि हम आपके रीति रिवाजों, जो रिलीजियस रीति रिवाज है और जो आपके मंदिर में जाएं या आप देवी पूजन में या गणेश पूजन में, उसमें जो भी रिचुअल्स हैं आप हम उसमें पार्टिसिपेट करें किसी भी तरह, जैसे हम चाहते हैं कि आप ना करें, आप भी चाहेंगे हम ना करें। इसमें नहीं, हम तो चाहते हैं, नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे धर्म को आए, देखें, समझें, सुने, बात करें। वो तो हम भी चाहते हैं। जी आसिम भाई जस्ट अ सेकंड, देखें वो हम भी चाहते हैं और यही वजह है कि अगर हम ना चाहते तो आज आप इस स्ट्रीम में ना आते। ये लिंक आपने देखा, लिंक पब्लिक किया, आप यहाँ आए और आप हमारे से बात कर रहे हैं और रिलीजियस, अब वी आर रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव, हम इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप हमसे, अगर हम ये ना चाहते तो आप हमसे कैसे बात कर रहे होते। तो बात ये कि हम आपसे ज्यादा चाहते हैं कि आप हमारे दीन को, इस्लाम को समझें और जितना ज्यादा हमने, सुन लीजिए मेरी बात, जितना ज्यादा हमने कुरान हदीस उसके ट्रांसलेशन जितना ज्यादा इनको हमने पब्लिक किया है ना, आप लोगों ने तो अब पब्लिक करना शुरू किया है। हमने हर जबान में ट्रांसलेट करके कुरान को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिया। आपकी वेदास गीता को इतना ट्रांसलेशन नहीं मिला है और नहीं इतना तो अब बताइए कि कौन, अच्छा फिर आपके यहाँ क्या है कि नहीं जी रिलीजियस टेक्स्ट जो है सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेगा, नॉन ब्राह्मण शूद्र उधर को पढ़ने की तो इजाजत भी नहीं है, ओरिजिनल ट्रेडिशन तो आप सही। तो अब मुझे बताइए कि मजहब को छुपा कौन रहा था, आप छुपा रहे थे या हम छुपा रहे थे? हम तो बता रहे हैं बिल्कुल नहीं भाई, आप जो कह रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं हमारे माने किताबों के विषय में या हमारी जानकारी के विषय में, लेकिन कुछ हम भी बोल रहे हैं वो भी शायद सही हो। अच्छा, ऐसा भी तो आप मान सकते हैं जी। एक हमारे साथ जो है एक्स मुस्लिम, एक्स हिंदू सही मुस्लिम साहब है माशाल्लाह, और आमिर आसिम इफ्तिखार साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी सॉरी मैंने आपको रोक दिया था। जी वकील साहब, आप जो ये कह रहे थे कि जो सबके सुखी रहने की बात है, तो वो रिलीजियस यानी कि इसमें है या वो सिर्फ सोशल इसमें है कि वो जो सुखी होने रिलीजियस में? हाँ, मैं पूछता हूँ जैसे कि क्या जो अधर्मी है, जो अधर्मियों का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे आपके यहाँ? अधर्मी लोग नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ वो सुखी फिर हुए, कहाँ वो? नहीं, सुखी रहना और मोक्ष प्राप्त करना अलग अलग चीज है। आमिर भाई स्टेज पे आना चाहते हैं तो जरा उसके लिए जगह बनाए। और मैं मोक्ष प्राप्त करना और सुखी रहना, आ गए। अच्छा माशाल्लाह रिलीजियसली सुखी रहने का क्या मतलब है, बताएं आप मुझे। देखो, सुखी रहने का अर्थ ये है कि हम इस धरती पर आए हैं तो सुख पूर्वक रहें, आपके घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, सुख पूर्वक, जिसमें आपके पहला सुख हमारे यहाँ क्या बताया गया, हमारे यहाँ सुख पूर्वक का अर्थ बताया, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप इस धरती पर हैं तो आप स्वस्थ रहें। ठीक जल्दी बता, पहला सुख है ये। सुख के जो क्वालिटी है वो सब बता। एक हो गया निरोग, सबसे बड़ा सुख। उसके बाद तो सब फालतू चीजें। निरोग होना जो है वो रिलीजियस सुख कहाँ है? वो तो नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं रिलीजियस भाई हम रिलीजियस, हम जब ये कहते हैं कि सब लोग जो सुखी रहे तो वो रिलीजियस माना में सुखी रहना है, लेकिन बीमारी का नहीं होना ये रिलीजियस माना में नहीं है। ये तो एक प्योर मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि एक वो इंसान जो अधर्मी नहीं भी हो, वो अधर्मी नहीं भी हो, बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, वो बीमारी में मुब्तला हो। कोई व्यक्ति अगर अधर्मी है, ठीक है ना, वो धर्म की बातें नहीं कर रहा है तो वो नर्क में जाएगा, जैसा आपके यहाँ जहन्नुम में जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हमारे यहाँ नर्क में जाएगा, अधर्मी है। लेकिन वो धरती में जब तक रहेगा, नर्क में जाने से उसको सुख मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप उसको नहीं, जब तक सुखी कहाँ रहना है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं सर जी अधर्मियों के लिए सुख नहीं है। नहीं, एक मिनट मेरी बात तो सुने। सुखी रहने के लिए ये धरती दी गई है। इस धरती पर जब तक आप रहो तब तक ईश्वर कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा धर्म कहता है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे रहे, हम ये कामना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग जो हैं वो सुखी पूर्वक रहें। सुखी पूर्वक रहने का अर्थ ये है कि निरोग रहें, उसका अर्थ ये, क्योंकि चाहते हैं तो वकील साहब, हम सबसे बड़ा सुख जो है तो निरोगी काया है।
अच्छा, अब मैं ठीक है ना? चले आगे बात बढ़ने से पहले मैं हाँ जी, हाँ जी। मशहूर आयत है सूरह मुम्तहिना की, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाता है कि वो लोग, वो नॉन मुस्लिम कि जिन्होंने, ए मुसलमानों, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला, तुमसे हुँ, हुँ। जंग नहीं की, अल्लाह तुम्हें हुँ, हरगिज़ हुँ। इस बात से नहीं रोकता कि तुम उनके साथ इंसाफ का मामला करो और अच्छाई और भलाई का मामला करो। यानी सही है। उन गैर मुस्लिमों के साथ अच्छाई का मामला भी करना है, इंसाफ का हुँ, मामला हुँ। भी करना है। क्यों? चूँकि उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई, तो हम उनको क्यों तकलीफ पहुँचाएँ? ये तो कुरान में लिख हुँ, दिया हुँ। ना। तो आप जिस कम्युनल चलो हार्मोनी की बात कर रहे हैं, उसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। हुँ, हुँ। नहीं तो ठीक है वही भाई? मैं जी, पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे जी, हमारा हमारा हमारे धर्म का थीम है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जी। ठीक है ना? तो उसी तरह कोई आपके इस्लाम का कोई थीम है? हमारे इस्लाम का जो थीम है वो है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, एक तो 2 थीम, बुनियादी जो चीज़ है, जो फाउंडेशन है, वो है सूरह इखलास। हुँ, हुँ। कुल हुवल्लाहु हुँ, अहद, हुँ। अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, वो हुँ, इतना हुँ। क्रिस्टल क्लियर है कि वो दुनिया में कहीं नहीं है। पहली ये बुनियाद है। अब आपने ठीक जो है। थीम की बात कही है, सूरह नहल में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम हुँ, लअल्लकुम तज़क्करून। और ये आयत इतनी अहम है कि जुमा हुँ, हुँ। में हर खुतबे में जो खुतबा देने वाला इमाम है, वो इस आयत को पढ़ता है। इस आयत का हुँ, तर्जुमा हुँ। ये है कि अल्लाह ताला हुक्म देता है तुम्हें हुँ, हुँ। इंसाफ की और तुम्हें भलाई का हुँ, मामला करने की, और हुँ, हुँ। और इसी तरीके से रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ हुस्न सलूक, यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की, और तुम्हें हुँ, 3 चीज़ों से रोकता है। तुम्हें हुँ, वयन्हा हुँ। अनिल फ़हशा, यानी मुआशरे के अंदर बुराई, जो इमोरल एक्ट्स हैं, उनको हुँ, हुँ। उनको फैलाने से रोकता है। इसी तरीके हुँ, से मुनकर, यानी जो ओवरऑल बुराइयां हैं, वो चाहे मसलन हुँ, हुँ। किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना, चोरी करना, इससे रोकता है। और हुँ, हुँ। इसी तरीके से बगावत से रोकता है। यानी हुँ, हुँ। आप अगर समझ लें कि किसी जगह, किसी मुल्क में रह रहे हैं, एक अथॉरिटी के तहत रह रहे हैं, तो आप उस अथॉरिटी के हुँ, हुँ। साथ कि आप बगावत ना करें, इस्लाम से हुँ, बगावत ना हुँ। करें, खुदा से बगावत ना करें, खुदा के रसूल से बगावत ना करें, और जहां भी आप हुँ, हुँ। अथॉरिटी के साथ रह रहे हैं और एक मुआहिदे के हुँ, साथ रह रहे हैं, तो आप बगावत ना करें। हुँ। ये 6 चीजें इस एक आयत के अंदर हुँ, अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी। 3 चीजों का हुक्म दिया, 3 चीजों से रोका, और इस आयत को हुँ। हर जुमा में मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है। ये हमारी थीम है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ सिर्फ़ मुसलमानों को रिमाइंड कराया जाता है। तो भैया, मुसलमान आपने कहा ना, तो वो जो आपके यहाँ जो थीम है, हमारे यहाँ नहीं, हमारे आपके यहाँ आपके दीन के लोगों को ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। तो उसी लेकिन को तो हमारे थीम यहाँ कहेंगे। नहीं, सुनिए तो, हमारे हाँ, यहाँ बोलते हैं सर्वे भवन्तु, माने उसमें दीन की कहीं न कहीं, कहीं से कहीं तक बात ही नहीं है, अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी सुनिए, दीन हो। होल्ड ऑन, आपके यहाँ ये रुक जाइए 1 हाँ, मिनट। जब अल्लाह ये जी, कहता जी। है कि सबके साथ इंसाफ का मामला करना है, नेकी का मामला करना है, तो उसमें हुँ। हिंदू गायब हो गया? नहीं, सबके साथ मतलब वो मोमिनों के साथ है कि सबके साथ है, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। उसमें मोमिनों का जिक्र ही नहीं है। कह रहा है अल्लाह ताला, ए मोमिनो, तुम्हें हुक्म देता है कि तुम इंसाफ हुँ, कायम करो जहां पर भी हो। हुँ। इसमें ये नहीं उसमें है कि उसमें मोमिनों नॉन में इंसाफ मुस्लिम कायम शामिल करो। है? उसमें ये उसमें नहीं है कि नॉन मोमिनों के साथ इंसाफ कायम करो। मोमिनो, तुम्हें हुक्म है कि तुम इंसाफ कायम करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम बुराई से रोको, तुम्हें हुक्म है कि तुम लोगों के साथ अच्छाई का मामला करो, तुम्हें हुक्म है कि तुम अखलाकी बुराइयों से बचो। अब इससे बेहतर और क्या चीज हो सकती है? नहीं यानी तो अब आपके मैं बताता हूँ, जब आपके यहाँ तो इंसाफ सिर्फ ये है कि नहीं, जी जब सब लोग जो है, सुनिए, सुनिए, सुन सुनिए, लीजिए, होल्ड जो ऑन, होल्ड ऑन। आपके यहाँ तो ये है हुँ, कि जी सब लोग सुखी रहें। अब आपके हुँ, यहाँ सुखी रहने की डेफिनेशन नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। हुँ। मेरे एतबार से सुखी इस नहीं तरह है रहेंगे, ना, आपके एतबार से है ना, सुखी इस तरह रहेंगे। हमारे है यहाँ ना? उस सुखी रहने की जो डेफिनेशन है, वो 6 चीजें हैं। 3 चीजों का हुक्म है, हुँ, 3 चीजों से रोका गया। अब सुखी रहेगी वो हुँ। सोसाइटी पूरी की पूरी। नहीं, हमारे यहाँ भी सुखी रहने का सिस्टम है बॉस, है, बताइए ठीक है ना? क्या ऐसा है? नहीं, सब पूरा क्या है पूरा वो? सिस्टम बना जी हुआ है। बताइए क्या है वो? भाई सबसे हिल-मिल के रहो, सबके धर्मों का सम्मान करो, आपस जी, में जी, आपसी सबके सद्भाव, सबके धर्मों का सत्प्रेम। सम्मान करो, इसको जरा साबित कीजिए, कहाँ लिखा है? कहाँ? कहाँ लिखा है सबके धर्मों का सम्मान करो? जी। नहीं, अब मैं जैसे आपने बोला, आप तो आलिम दीन हैं, आपके मज़हब के, तो मैं नहीं, तो आप तो इस एडवोकेट हूँ तरह बात उसके कर रहे लिए। हैं जैसे आप बिल्कुल लॉ में अथॉरिटी हैं, वैसे ही आप रिलीजन में भी अथॉरिटी हैं कि जी हमारे यहाँ तो है। नहीं, बताइए किधर है? तो नहीं, मुफ्ती रिलीजन साहब, में इससे अथॉरिटी यही हूँ। सवाल बनता है ना कि अगर वकील साहब, अगर आपको कहा गया कि आपके धर्म में है कि सब धर्मों का सम्मान करो, तो आपको पूछना चाहिए उस बंदे नहीं, से अब मैं जिसने कहा कि भाई अरे हमारी भाई, कौन सी किताब में, कौन सी ग्रंथ में लिखी है ये बात, ये बस मान लेते हो आप? यानी कि नहीं, आपको नहीं, कोई भी आके उसका कुछ भी कहता है पर्टिकुलर, मान लो, अरे तो आप देख सकते हो कि भाई उनके साहब, ग्रंथ में क्या लिखा है। भाई साहब, उसमें सब चीज़ है, सब चीज़, वो कोटेशन, वो हम आपको उसका किधर है? मतलब मंत्र है, उसका जो वो वो चीज़ें, सारी बताइए, चीज़ें हम दे सकते हैं, वो वो बताइए हम कि नेक्स्ट सबके टाइम। धर्मों का सम्मान करना है, ये किधर हाँ, लिखा है?
नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम में, अगर आपने जोड़ा नेक्स्ट तो हो नेक्स्ट गया। टाइम मैं आपको लेके आऊंगा, सबको सलाम। ठीक है वकील ना? साहब एक बात दीजिएगा, मैं सब भाइयों को सलाम कर लूं और मुबारकबाद मुफ्ती साहब सबको, आसिम भाई, अफसालत भाई, सही मुस्लिम भाई, सबको सलाम, प्यार भरा सुनने वालों को भी। हजरत वालेकुम। इजाजत है, थोड़ा इन वकील जी साहब के जी साथ थोड़ी गपशप जी करना जी चाह जी रहा हूँ। जजाकल्लाह। वकील साहब आप कैसे हैं, मुझसे खैरियत से? थोड़ी आज के लिए सिर्फ, क्योंकि मैं पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, आज के जी लिए जी। सिर्फ आप मुझसे रेफरेंस ना मांगे, ठीक है ना? हाँ आज तो मैं सिर्फ आपको मतलब ये हाँ बताने आया हूँ कि हाँ, ठीक है मैं ठीक है, कोई कुछ बात, वो रुचि समझ गए रखता हैं। हूँ धर्म में, मैं ठीक धर्म है में रुचि रुचि। रखता हूँ, धर्म के बारे जी में, या आप हमारे धर्म से विशेष कोई कैरेक्टर के बारे में कोई चीज जानना जी चाहें जी तो जी, मैं कोई बात बता नहीं, हम सकता हूँ, रेफरेंस लेकिन पे। मैं रेफरेंस नहीं दे सकता आज की तारीख हाँ में, ठीक है, ठीक है कोई ना? बात नहीं, ठीक है, कोई हम्म, बात नहीं। आप हाँ वकील हाँ भाई हैं, मैं समझ सकता हूँ कि तारीख की कोई बात नहीं, वो प्रोफेशनल नीड होती है, तारीख पे हाँ तारीफ जी, हाँ का जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वकील साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो जी ये जी, है कि आपने कह दिया रेफरेंस कोई नहीं हमने मांगा, तो हम्म, दीदी को मैं खाना भी खा रहा था, साथ सुन रहा था, बड़ी मजे की गपशप चल रही थी। आपको हम्म। ये हुआ कि मुफ्ती साहब ने जो है वो कड़वा सच बोला, उस पर आपको दिक्कत नहीं, हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय अच्छा, आप नहीं, सुन बिल्कुल लीजिएगा कड़वा जरा, सच बोला। सुनिएगा वकील हम्म, साहब, क्योंकि दूसरी तरफ से भी पार्टी होती है ना, उसने भी सुनना होता है। अच्छा, जी जी, तो वो आपको उस पर आपत्ति हुई और आपने कहा कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हम्म, यानी हम बड़े हम्म, पीसफुल हैं, सब जगह पे आते हैं, ऐसे ही है वकील साहब, ठीक है? हम्म, हम्म, वकील साहब, ये कुछ थोड़े दिन पहले ना ईद गुजरी है अपना, पिछले साल, वो जो बड़ी ईद थी ना, बकर ईद, जी, तो उस पर मैंने अपने एक हिंदू दोस्त की दावत की, उसने, वो भी आपकी तरह ना बड़ा पीसफुल और बड़ा अच्छा आदमी था, जिस तरह आप बड़े प्यारे आदमी हम्म, है वैसे ही था। तो हम्म, मैंने जो है ना वो, चूंकि हमारे यहाँ बीफ चल जाता है, तो वो मैंने हम्म, बीफ वगैरह पकाया था, बिरयानी वगैरह ये वो, तो उसको हम्म, मैंने बुलाया, वो आया, जैसे ही उसने देखा हम्म, कि तो बीफ पड़ा हुआ है, वो मुझे कुछ चार हम्म, छह सुनाकर निकल गया। ठीक तो है, उस वक्त जब मैंने वो चीज सुनी ना, और वो निकल गया, हम्म, आज तक वो राब्ता हम्म, नहीं कर रहा मुझसे। तो हम्म, मुझे उस वक्त पता चला कि ये बातें सिर्फ छोटी मोटी होती हैं, जब असल हम्म, में त्योहारों पर या असल में बैठने की बात आती है, तो फिर अच्छे भले लोग हम्म, मैंने जाते हुए देखे हैं। हम्म, तो मैं ये चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मुफ्ती साहब हम्म, रख चुके हैं वही मौकफ है, कि जो हम्म, रिलीजियस आपकी गैदरिंग्स हैं या रिलीजियस आपके सिंबल्स हैं, भाई हम उनके हम्म, साथ शामिल नहीं होंगे, इसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं है, ठीक है हम ना, शामिल नहीं होंगे। हम्म, जहां हम्म, रहा कम्युनिटी का, जैसे कोविड के टाइम पर हम्म, कहा, या जैसे मिसाल के तौर पर कोई हिंदू मुश्किल के अंदर है या कोई क्रिश्चियन मुश्किल के अंदर हम्म, है, उसको पैसों की जरूरत है, हम्म, वो ज्यादा अच्छा है। हम्म, अब इसकी मिसाल यूं हम्म, समझें लॉजिकली, कि मैं रास्ते पे हम्म, जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ हम्म, एक हिंदू बहन है या एक हिंदू भाई है, हम्म, जो बेचारा हम्म, नीचे गिरा हुआ है हम्म, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, हम्म, या एक लेडी है हम्म, वो बेचारी गाड़ी से, टायर पंचर हो गया, रोड पे बेचारी खड़ी है, मुश्किल में है। हम्म, तो मैं हम्म, उनके पास जाता हूँ और हम्म, राधे राधे करके हाथ जोड़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। हम्म, हम्म, तो वो मुझे कहती हैं कि, या पास लोग कहते हैं, कैसा तू मूर्ख आदमी है, कैसा तू जालिम है, हम्म, कि इतना हम्म, कठोर दिल है कि तुझे इतनी शर्म ना आई हम्म, कि तू दीदी को जाके हेल्प करता। मैंने कहा ना ना ना, हम्म, मैं तो राधे राधे कह गया ना जी, और राधे हम्म, राधे भी कह गया, JSR भी बोलाया, हाथ भी जोड़ लिए, हम्म, और जय माता हम्म, का नारा भी लगा दिया। वो कहेंगे ओ हम्म, मूर्ख आदमी, मदद कर, तू नारे मार रहा है। मैं कहूंगा नहीं हम्म, नहीं नहीं, ना, हम्म, रिलीजियस हार्मनी, नहीं नहीं नहीं। हम्म, इसका मतलब हम्म, ये है कि असल में हम्म, मानवता और मनुष्य जो हम्म, की जो कल्याणकारी है और उनकी सहायता है, वो बेसिकली हम्म, इन सामाजिक कार्यों में आपके काम आती है, कि आप एक दूसरे की मदद कर दो, भूखे को खाना हम्म, खिला दो, ठीक है? हम्म, एक गरीब है, उसके हम्म, उसको खान पान का बंदोबस्त करो, उसको रिहाइश का दिक्कत है, हम्म, उसके साथ करो। गरीब यतीम हम्म, बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस की फीसिस का मसला है, उसमें उनको सपोर्ट कर हम्म, दो। ये नहीं कि उनके हम्म, साथ खड़े होके नारे मारना शुरू कर दो, हम्म, ये चीज कर दो, और पीछे से एक दूसरे की जो है ना वो नुकसान पहुंचाओ। एक तो ये हमारा हम्म, लक्ष्य है जो इस्लाम हमें देता है, इसी हम्म, चीज को हमें लेकर चलना चाहिए। बेरहज अगर हम्म, आप सनातन धर्म के शास्त्र पढ़ेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप रेफरेंसेस वगैरह अभी नहीं, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह कोशिश उम्मीद करूंगा आप ले आएंगे। तो हम्म, सनातन धर्म के जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, तो जैसे हम्म, शिव पुराण है या लिंग पुराण है, हम्म, उस शिव पुराण के अंदर शैव मत वाले जो हैं, उन्होंने वैष्णव की, जो कि विष्णु के मानने वाले हैं, जो कि हम्म, ग्रेजुअली फिर जाकर श्री राम के भक्त हैं, श्री कृष्णा के भक्त हैं, अब तो ओवरऑल हम्म, सबने एक्सेप्ट कर लिया है। वेरएज जो हम्म, प्राचीन काल में शैव मत के भक्त थे, वो हम्म, वैष्णव वालों की बहुत खंडन और निंदा करते थे, उनमें युद्ध हुए हुए हैं। और इसी हाँ तरीके ना, से वो शैव तो मत वालों वो के तो इतिहास है। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो शिव को हम्म, छोड़कर विष्णु की प्रशंसा करेगा वो नरक के अंदर जलेगा। हम्म, इसी तरीके हम्म, से लिखा हुआ है कि अगर कोई तुमसे वैष्णव मिल जाए
और वैष्णव के साथ तुम बैठकर उससे प्रभावित हो गए हो, तो शिव के नाम की माला जपो ताकि तुम्हारे पाप जो हैं वो झड़ सकें। ये इस कदर कट्टरता पाई जाती थी शैव मत और विष्णु मत की, यहाँ तक के स्वामी दयानंद सरस्वती का जो आत्मचरित्र है, जीवन चरित्र, जिसको पंडित लेखराम ने बाद में इकट्ठा किया, पीडीएफ में मिल जाएगा हिंदी के अंदर, 1100 सफ़े की पुस्तक है वो। उस पुस्तक के शुरू में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब अपनी जब वो युवा थे, जवान थे अपनी जीवन में, तो उस वक्त वो विष्णु मत का खंडन किया करते थे। शिव मत की बात करते थे तो विष्णु मत पर खंडन करते थे, तो जबरदस्त तरीके से खंडन करते थे। और वो बात करते थे कि जो रुद्रक्ष पहने, भस्म पहने, ठीक है ना, माला, रुद्रक्ष, भस्म, भभूत, ये मल कर आपने निकलना है ताकि वैष्णव मत के ऊपर आपका एक भरम बैठा रहे। शास्त्रार्थ किया करते थे। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो सनातन धर्म के अंदर आप हमें बता रहे हैं ना वकील साहब, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों के अंदर है, बहुत कम लोगों के अंदर रह चुकी हुई है। बस काफी बात होगी, मादरत चाहता हूँ। तो ये मेरी राय है ना कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप दिखाइएगा कि सनातन धर्म में कहाँ लिखा हुआ है, स्पेशली वेद के अंदर, जिसमें ये लिखा हो कि आप सब लोगों का जो है ना वो सब मतों का सम्मान करें, जितने मत हैं, विचारधाराएं, सबका सम्मान करें और सबको साथ लेकर चलें। वेद के अंदर तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा हुआ है कि जो वेद विरोधी हैं या वेद निंदक हैं उनको राष्ट्र से निकाल फेंको, और करके निश्चय करके पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनसे बाहर फेंक दो। ये वेद के अंदर लिखा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा देखना पड़ेगा। थैंक यू। मैंने अनइंटरप्टेड आपको बोला, हेलो जी, अनइंटरप्टेड आपको सुना है। थोड़ा सा मेरे को अगर 1-2 मिनट का टाइम दे दें। चलिए लास्ट 1 मिनट है, जो अगले कॉलर्स भी है। जी गो अहेड। वरना कोई मैंने असल में सॉरी मुफ्ती साहब 1 मिनट। असल में मुफ्ती साहब इन्होंने चूंकि बोल दिया ना कि रेफरेंस नहीं है, तो मैंने इसलिए उस तरह चला हूं। अदरवाइज अगर ये बोलेंगे तो मुझे इरिटेशन इसलिए होती है कि मैं रेफरेंस के बगैर नहीं चल सकता। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आपने ऐसे करें, जो भी बोल रहा है ना उस पर रेफरेंसेस तैयार कर ले, नेक्स्ट टाइम आ जाए। क्योंकि अभी आप बोलेंगे, मैं कहूंगा, आप कहेंगे रेफरेंस मुझसे नेक्स्ट टाइम लीजिएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप अभी मुझसे पूछ लें, यानी आपका राइट है, आप मुझसे कहें जितनी बातें मैंने की है इसका रेफरेंस दो। जी नहीं, मेरे को सिर्फ एक बात बोलनी है, ओनली सिर्फ वन बात। जैसे आपने बोला कि गरीबों की मदद करना है, हम गरीबों की मदद कर सकते हैं, इस्लाम वाले जो मुसलमान हैं वो गरीबों की मदद कर सकते हैं। आपके यहाँ जो ज़कात देते हैं उसमें कभी भी कोई भी मुसलमानों के लिए, लेकिन सिर्फ ज़कात नहीं है, सदकात भी हैं। सदकात मुसलमानों, गैर मुस्लिमों, सबके लिए। नहीं, ज़कात में से आपने मेरे को माने कोई भी शायद हिंदुओं को या गरीबों को आपने ज़कात इबादत है भैया, वो टैक्स नहीं है। ज़कात जो इबादत है, इबादत सिर्फ मुसलमानों में अल्लाह के लिए होती है। और हमारे यहाँ ज़कात जो है सिर्फ ज़कात का कॉन्सेप्ट नहीं है, सदकात का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको आप इंग्लिश में चैरिटी बोलते हैं। उसमें ये हुक्म नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को दें। उसी को हम आप देखें, आपकी बात मैंने सुनी है, मेरी भी सुने, वरना इस तरह तो आई डोंट नो कि आप अदालत में किस तरह प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल बताइए। बगैर सुने तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल खामोश हो गया। हाँ, तो आप 2 चीजें हैं, एक है ज़कात और एक है सदकात। सदकात हमारे यहाँ 2.5% के बाद एक आदमी जितना देता है वो सारा का सारा डोनेशन या सदका, चैरिटी, जो भी आप उसको कहें, वो है। उसमें ऐसी कोई कैद नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी, वो गैर मुस्लिमों को भी दी जा सकती है, वो मुसलमानों को भी दी जाती है, और मुसलमान देते हैं। ज़कात सिर्फ 2.5% है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। सर इसमें एक पॉइंट आउट के जो ज़कात है वो सब मुसलमानों के लिए नहीं है, वो भी क्वालिफाइड मुसलमानों के लिए। ऐसा नहीं है कि ज़कात उठा के किसी को भी दे दिया आपने, ज़कात भी मुसलमानों के अंदर स्पेसिफिक लोगों के लिए है। अच्छा, गरीबों के लिए नहीं है वो भी? अच्छा, एक बात सुन है, लेकिन गरीबी का मेयार क्या है, वो भी बहुत सारी चीज उसके अंदर, बहुत नुआंसेस हैं, बहुत डिटेल्स हैं। तो लेकिन असल बात क्या है? असल बात ये है कि आपने कहा जी ज़कात आप जो है हम गैर मुस्लिमों को नहीं देते, तो भाई वो ज़कात इबादत है। चैरिटी जो है वो एक्ट ऑफ वर्शिप है। एक्ट ऑफ वर्शिप जो है वो सिर्फ खुदा के लिए होगा और मुसलमानों में होगा आपस में। चैरिटी सबके लिए। जबकि हमारे यहाँ जो दान का पैसा है, जिसको आप चैरिटी बोलें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़कात तो होती नहीं, कोई धर्म विशेष को दान देते नहीं। हमारे यहाँ जो दान का पैसा है जो मंदिरों में चढ़ता है, शायद आपने, अगर आप तो खैर इंडिया से ही हैं, आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे अरबों रुपए मतलब दान के रूप में आता है, और पूरा का पूरा गवर्नमेंट को चला जाता है। वो गवर्नमेंट उससे डेवलपमेंट के काम करती है। एक पैसा भी अच्छा, एक बात बताइए, वो जो केरला के मंदिर के में तहखाने में
आज तक की वो रहस्य बना हुआ है कि उसके अंदर इतने, वो आज तक तो आपने इजाजत नहीं दी कि उसके तहखाने खुले और वहां से खजाने निकले, जो हजारों साल से वहां खजाने बंद हैं। सारा केस ही इसी पे चल रहा है। और क्या आप तो वकील है, आपको पता होगा, जानकारी के लिए बता दें, हाँ लीजिए, वही मैं बता रहा आप तो हूँ, वकील आपकी है, आपको ये जानकारी के पता लिए बता होगा दें, कि जो जितने मठ आपकी है जान हिंदुओं के अंदर, सुन लीजिए, वो इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत आपका पैसा न ले। आप इस पर खुश नहीं है? नहीं जो नहीं, हिंदू हाँ हाँ रिलीजियस बिल्कुल, क्लास है ना, वो इस पर खुश नहीं है कि हमारा पैसा हुकूमत ले जाती है। सुनिए तो, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मैं भी क्या कुछ है, ऐड करूं इसमें? जितने भी, जी। हाँ आप भी ऐड कर लीजिए, मैं फिर इकट्ठा आपको आंसर देता हूँ इस बात पे, कर लीजिए ऐड। अभी हाँ, अभी क्या है कि अभी ताजा बयान है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वो जो दान का पैसा था वो सारा इन गरीबों में क्यों नहीं बांटा जाता? इनकी हालत ऐसी क्यों है कि 5 किलो राशन भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे? वो कहाँ है सारा पैसा वो दान का? वो किसके तो पास? सब अच्छा, और राजनीति है असल साहब, जो वो गुफ्तगू हम है ना, बता रहा हूँ, मैं बता रहा वो हूँ, असल जो मैं बता गुफ्तगू रहा है मेरे भाई वकील साहब, देखें, हम इधर जी। इधर स्पेसिफिक इंसिडेंट पे जाएंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हमें आगे भी बढ़ना है। बुनियादी चीज क्या है, आपका धर्म जो है ना वो धर्म नहीं है। आपका धर्म ठीक आपकी है। पर्सनल ओपिनियन है। भाई मैं इस तरह जिंदा अच्छा खुश हूं, सामने वाला इस तरह खुश है, सब ठीक। हमारा धर्म जो है वो है धर्म, कि उसके कुछ उसूल है, उसके कुछ जवाबित है। जिस तरीके से आपका लॉ है, आप लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, एक इंडियन लॉ को, ठीक है। अब अगर आप एक वकील हो और वकील साहब ऐसे वकील हो कि भाई वो इंडियन लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तानी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सऊदी लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और सब लॉ को कह रहे हैं कि इस वाली धारा जो है, ये वाली जो धारा है तो मैं पाकिस्तानी लगाऊंगा, और ये वाली मैं मलेशियन लगाऊंगा, और इस वाले केस में मैं लगाऊंगा सऊदीया की। तो भाई अगर आपको इस तरह से लिबर्टी दी जाए तो फौरन आपका जो है वो जो आपके वकीलों का क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन, हमारी तो दलील खारिज कर दी जाएगी, वहां से आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, चूंकि आप एक नहीं सर्टिफाइड दलील लॉयर खारिज कर दी जाएगी, नहीं दलील नहीं, दलील खारिज कर दी जाएगी, दलील ही नहीं खारिज, आपको भी खारिज कर दिया जाएगा, दलील नहीं, आप भी आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं, तो धर्म जो है ना ऐसा नहीं बिल्कुल है। इस तरीके से एडवोकेट होता का है काम, कि धर्म को होना एडवोकेट का काम चाहिए दलील बिल्कुल देना, पक्का, धर्म को होना चाहिए बिल्कुल पक्का, उसके अपने उसूल होने चाहिए, उसके जवाबित होने चाहिए। ये नहीं कि आधी बात उस धर्म से ले ली, आधी बात उस धर्म से ले ली। आपके यहाँ यही है कि आपने हर एक नहीं चीज ऐसा के नहीं, अंदर ऐसा थोड़ा उधर से ले लिया, थोड़ा उधर से ले लिया, और कहते हैं कि जी हम बहुत ओपन माइंडेड है। ये कहिए कि नहीं आपका धर्म ही नहीं है, आप पर्सनल ओपिनियन के ऊपर चलते हैं और उसको धर्म मानकर चलते हैं। नहीं बस रेफरेंस अब फिर नेक्स्ट टाइम ले अभी आइएगा। एक मिनट का टाइम, एक मिनट का टाइम जो आपने बोला था कि वो तहखानों का क्या हुआ, मैं उसका थोड़ा एडवोकेट के हिसाब से मैं थोड़ा सा आंसर, मैं एक छोटी सी बात कर लूं। आप जो बोल रहे थे ना सर्वे सुखीनाथ जी की बात आप कर रहे थे, आज तक भी आपने दलितों को हिंदुइज्म में शामिल नहीं किया है, आज तक। नहीं ये तो गलत है, गलत इंटरप्रिटेशन है आपका। क्यों गलत है? गलत है, हर जगह यही बयान, गलत है ये इंटरप्रिटेशन गलत है कि आपने दलितों को कभी हिंदुओं में कर रहे हैं ना सही मुस्लिम साहब से, वो बाई बर्थ मुस्लिम नहीं है, वो मालूम है वो जी। तो जब आपको मालूम है तो आप, ये तो घर की शहादत है। ये वाली गवाही तो आपको मानना चाहिए ना। एक साल से मैं आपको सुन रहा हूं, नहीं 1 साल से मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे आपके चैनल के बारे में और आपको आपके इंटरप्रिटेशन के बारे में, हर चीज के बारे में मालूम है, क्योंकि मैं पूरा नॉलेज लेके आपका पूरा, मैंने 1-2 घंटे में आपको सुनता हूँ जी। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं स्टडी करने के बाद पहली बार जुड़ा हूँ और मेरे को कुछ कहने का मौका मिला है, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। जो आपने अभी बात कही कि वो जो तहखाने हैं हमारे साउथ के मंदिर के, ठीक है ना, वो अभी तक क्यों नहीं खुले, ठीक है ना, उसका अंडर ट्रायल चल रहा है और बहुत जल्दी वो तहखाने खुलेंगे। और एक बहुत अच्छी, अगर उसमें से निकला कुछ, अभी दो तहखाने तो खुल चुके हैं। पार्टियां उसमें, उस ट्रायल में कौन कौन सी पार्टियां हैं? इंडियन गवर्नमेंट है और मंदिर है। मंदिर है, यानी मंदिर खोलना चाह रहा है, गवर्नमेंट खोलना नहीं चाह रही। नहीं गवर्नमेंट, सॉरी, गवर्नमेंट खोलना चाह रहा है, मंदिर भी खोलना चाह रहा, नहीं मंदिर भी खोलना चाह रहा है। फिर ट्रायल कैसा भाई? नहीं है तो उसका रीजन क्या है, वहां पे कुछ स्पिरिचुअल ऐसी घटनाएं घटी उस दौरान, ठीक है ना, कि वो कार्रवाई जो थी वो स्थगित कर दी गई। अभी वो क्लोज नहीं करी गई, वो स्थगित कर दी गई है कुछ दिनों के लिए, ठीक है ना। जैसे ही कभी कुछ ऐसा मतलब होगा, फिर से वो चालू हो गया। वो पूरा जो खजाना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएगा और उससे पूरे देश का भला होगा, उसमें सभी जातियों का होगा, क्योंकि वो दान का पैसा है। इस तरीके से होगा वकील साहब, जैसे गोवा में हुआ था भाई, पूरी पार्टी के वकील, उसको एमपीओ को खरीदना पड़ता है ना, तो उसके लिए फंड चाहिए, वो कहां से आएगा? यहीं से तो आएगा।
ये जो सारा ब्लैक नहीं मनी नहीं है वहीं से उसी से तो खरीदेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसी वो तरीके से राजनीति का विषय वो अलग है ऐसे बस। ही जैसे मध्य राजनीति प्रदेश में सुनिए हुआ था, मध्य प्रदेश में भी जाहिर है कि सुनिए एमपीओ को खरीदने में बहुत खर्चा आता है भाई, और वो भी अगर सुनिए सुनिए अगर खरीदार बीजेपी हो तो भाई एक एक एमपी को देने पड़ते हैं 200-200 करोड़। अब कहाँ से आएंगे? तहखानों में से निकलेंगे, क्योंकि व्हाइट मनी तो सर दिए जी नहीं जा सकते, ये ब्लैक सर मनी तो सर आएगा जी ना। वो सुनिए सुनिए ये चलिए पैसे ठीक है। का मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब गवर्नमेंट जी उसका क्या यूज करती है, मिस यूज करती है, ये अलग मैटर है। जी ठीक है ना। ठीक है। मैटर ये है कि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट में जाना चाहिए, वो जाएगा। अब वो चलिए ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा अगर लगा आपसे अच्छी बात हुई। गवर्नमेंट आप है, अगली कॉल अच्छी में गवर्नमेंट मिलेंगे। है तो अच्छे हाँ, कामों में अगर उपयोग मैं कर इसमें लेगी, ऐड खराब सॉरी गवर्नमेंट है अगर तो एक और खराब खराब वकील साहब कामों रुक में जाइए, उपयोग कर। हाँ जी वकील हाँ साहब जी रुक बोलिए। जाइए। ये जो आपने इस्लाम के बारे में कहा है मैं इस पर बात करना चाह रहा था। ये आखिरी बात है हम्म हजरत, इसके बाद आप जरूर आगे कॉलर को जी लीजिएगा। अच्छा वकील साहब, हम्म ये जो इस्लाम के अंदर ज़कात और सदकात के अंदर डिफरेंस पैदा किया है, या इसी हम्म तरीके से जो दूसरे फाइनेंस के सेक्टर्स हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स के अंदर, वो तो एक हम्म अलग आपने कर दिया। वो आपने कहा कि शायद वो ज़कात जो है वो नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। जैसे हजरत ने भी समझाया कि सदकात किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको हम्म पता होना चाहिए सनातन धर्म के अंदर जो महायज्ञनाज हैं, ये आपने पढ़ी हम्म होंगी। हम्म महायज्ञनाज, इसको थोड़ा बता हम्म। सकते हैं वकील साहब, क्योंकि सनातनी आप हैं, रेफरेंस के बगैर ही ऐसे बता दीजिए कौन कौन सी है। महायज्ञ ना। हाँ, महायज्ञ, जो पंच महायज्ञनाज हैं, नहीं उसके तो बारे में उन मेरे को जानकारी नहीं है अभी ठीक कि है 5 उन यज्ञ कौन कौन से हैं। अगर ठीक थोड़ा है बहुत उन आप ब्रीफ करें तो शायद हो सकता है मैं आपको बता दूं, पांच अगर पांच आपके पांच पास थोड़ी यज्ञनाएं सी जानकारी हो जी, तो। 5 यज्ञनाएं होती हैं जो दिन में एक सनातनी को करनी है। डेली उसकी रूटीन के अंदर होती है। उन यज्ञनाओं के अंदर उसको दान पान भी करना है, ठीक है ना। उन हम्म 5 में हम्म से डिवाइड किया हम्म हुआ है कि ये हम्म यज्ञ इस चीज के लिए है, ये यज्ञ इस चीज के लिए है, ये इस चीज के लिए है, ठीक है। हम्म उसमें सबसे हम्म पहले आपके पास आ जाती है जिसमें आपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। उनमें जो हम्म डिवीजन की गई है उनमें से 3 डिवीजन ऐसी हैं जो दान पान से ताल्लुक रखती हैं। उनमें हम्म एक दान पान है कि जो आपने सिर्फ और सिर्फ ऋषियों को, सेजिस को, गुरुओं को, आचार्यों को करना चलो है, जी हो गया। ठीक है। हाँ उनमें से समझ गया एक मैं हाँ समझ समझ गए, गया मेरे उनमें को। से एक दान पान ये है कि जो आपने माता पिता को, परिवार वालों को करना है। बिल्कुल और बिल्कुल एक बिल्कुल दान बिल्कुल। पान जिसको बोलते हैं अतिथि यज्ञ, जो लास्ट में आती है, अतिथि यज्ञ। अतिथि, हाँ अतिथि अतिथि यज्ञ। यज्ञ जो होती है, ये आपने मेहमानों को, जो गेस्ट आ गए हैं ना बिल्कुल आपके पास, बिल्कुल उनको उनको करनी करना होती है। है। अच्छा, एक यज्ञ होती है जिसको कहते हैं भूत यज्ञ, भूत यज्ञ, बिल्कुल। ठीक है। हम्म भूत यज्ञ हम्म आपने जानवरों को खिलाना है। मैं आपसे पूछता हूँ हम्म कि वो यज्ञ जो जानवरों के लिए है, क्या आप अपने हम्म पुत्र यज्ञ जिसे बोलते हैं, पत्री यज्ञ सॉरी, जो माता पिता के लिए हम्म है, घर वालों के लिए, वो जानवर का खाना हम्म। आप ऋषियों को, ब्राह्मणों को खिलाएंगे या माता पिता को? नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाएंगे। जो डिवीजन की गई है, वो डिवीजन का कोई हम्म मकसद है कि हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करे। इसी तरीके से बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल ने बिल्कुल। ज़कात को एक खास सिस्टम के लिए रखा है, सदकात को और हम्म लोगों के लिए रखा है, जिजिया और तरीके के लिए हम्म है, दूसरे इकोनॉमिक्स के सिस्टम और तरीके के लिए है। इस उपमा या हम्म तुलना से आप ये मत समझिएगा कि मैं नॉन मुस्लिम को जानवरों से तुलना कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। समझाना हम्म मकसद है कि डिवीजन सनातन धर्म के अंदर भी हम्म मौजूद है। बहुत शुक्रिया। हम्म चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। फिर अच्छा लगा बहुत आपसे बात बहुत की, अगली बार तो बात करेंगे, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैं आऊं तो कुछ आपको अच्छे से रेफरेंस देके और कुछ अच्छी सी हाँ, बहस होगी। जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आप सब ने देखा कि कुछ लोगों के जहन में ये गलत फहमी होती है कि मुसलमान दूसरे मज़हब लोगों की मदद नहीं कर सकते, मगर इस्लाम एक ऐसा दीन है जो सबको इज़्ज़त और मदद करने का पैगाम देता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। इस्लाम का पैगाम इंसानियत और अमन का है। जब किसी की मदद की ज़रूरत होती है, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि हम उसका मज़हब देखें, हमें उस इंसान की ज़रूरत पर फोकस करना चाहिए। इस्लाम हमेशा अपने फॉलोअर्स को अपनी इबादत के लिए रहनुमाई देता है और दूसरे मज़हब की इबादत में शामिल होने से रोकता है। ये सिर्फ़ इसलिए है कि मुसलमान अपनी अक़ीदत पर कायम रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों की इबादत की इज़्ज़त नहीं करता। आपके क्या ख़यालात हैं इस बारे में? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुफ्ती यासिर साहब ने बहुत ही रिस्पेक्टफुल और इंक्लूसिव तरीके से अपनी बात को समझाया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।